तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एंड मोशन के कुछ और वन लाइनर्स और उस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ तक 1 से लेकर 20 या 10 15 तक हमने कुछ कर लिए थे, तो उसके बाद के ही अब आगे के देखने जा रहे हैं। तो एक हम पहले स्टार्ट करने से पहले कोई ग्लांस ले लेते हैं कि यहाँ हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था। तो यहाँ हमने बेसिकली जाना था वेक्टर एंड मोशन के बारे में। अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे फिज़िक्स में कहा गया है कि बेसिकली हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या होता है? बस इतना ही अंतर होता है कि वेक्टर जो होती है वो उसमें प्योरली मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसमें डायरेक्शन का भी इंक्लूजन होता है, लेकिन जो हमारा स्केलर होता है वो प्योरली मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंसी रखती है अपनी। तो यहाँ पर बेसिकली देखने को क्या मिलता है हमको, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, मेरे को पता है वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं कहूँ कि वेलोसिटी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। अब जो मैंने बात कही 10 मीटर पर सेकंड, इसमें मैंने आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्म में मैंने आपको स्पीड बता दी, आपको वेलोसिटी बता दी। लेकिन अगर आपको पता है तभी पता है कि अगर मैंने इसमें डायरेक्शन दे रखी है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसमें ये बता रखा है कि अप नॉर्थ और डाउन साउथ और ईस्ट और वेस्ट, तो मैं कहूँगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर मैंने इसको tan अल्फ़ा के फॉर्म में यहाँ पर अपनी एक डायरेक्शन देने की कोशिश करी, तब मैं कहूँगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यही काम बेसिक। अगर डिफरेंस की बात करें अगर इस वेक्टर की और स्केलर की, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है, और ये मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है स्केलर में। ये आप बात याद रखेंगे। तो क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें, इक्वल वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ऐड होते हैं, अगर अपोजिट में आते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये भी हमको बात करने की ज़रूरत आती है और यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर। बेसिकली अगर मैं मैग्नीट्यूड में अगर मैं एक यूनिट वेक्टर का इंटू कर दूँ तो उसके मैग्नीट्यूड पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी फ़र्क ये पड़ेगा कि वो जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक यूनिट वेक्टर का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ अपने वेक्टर क्वांटिटी में, तो मेरे को ये देखने को मिलेगा और ये एक यूनिट वेक्टर कहलाएगा। यूनिट वेक्टर डिनोटेड एज ए कैप। इसकी अपनी कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, यानी कि 1 मान के चलते हैं, 0 नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर वो पूरा को 0 कर देगा। इसके बाद ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर कुछ एंगल के फॉर्मेट में बात हो रही है, तो उसके हिसाब से फिर अपना एक मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मेशन की इक्वेशन मान के चलेंगे, जिसको हम आगे चल के सॉल्व करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर, इट कैन बी डन बाय द फॉलोइंग 2 लॉ। दिस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम law of vector addition. It can be followed by 2 laws. These law vectors are addition of parallelogram. यहाँ पर बेसिकली 2 लॉ की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर हम मतलब अपने प्लेस कर दें अपने जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको, तो उनका डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, कैसे जाएगा, वो सब बताने की ज़रूरत ये करता है, वो ये बताने की सब चीज़ करता है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आती है इस सेंस में। तो अगर मैं ट्राइंगल वेक्टर एडिशन लॉ की बात करूं, तो यहाँ पर मैंने एक ए वेक्टर ले लिया और एक बी वेक्टर ले लिया, तो इसका जो हमें एक सम मिलेगा, यानी कि हमको इसका जो अपना एक रिजल्टेंट मिलेगा वो कुछ इस लाइन में मिलेगा, जिसको हम ए प्लस बी मान के चलते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये इक्वेशन होती है। आपको बस ये इक्वेशन याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी एक एंगल दे देगा हमको, 2 वेक्टर दे देगा, फिर हमसे पूछेगा कि चलिए बताइए इसका फिजिकल क्वांटिटी का इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो फिर हमको वो बताना रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आती हैं जिनको हमें पढ़ना ज़रूरी है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ़ द वेक्टर एक्टिंग एट 2 पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इन द 2 एडजेसेंट आर ड्रॉन थ्रू डायगोनल पासिंग थ्रू। यहाँ पर बेसिकली हमसे बता रहा है कि एक फॉर्मेट में दे दिया है। यहाँ पर tan अल्फ़ा आप याद रखेंगे, tan अल्फ़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बता कर चलता हूँ।
अगर यहाँ पर आपको ये चीज़ यहाँ पर सारी याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये चीज़ याद रखनी है आपको, ये सब छोटे-छोटे जो यहाँ पर दिए जाते हैं हमको, यहाँ पर जो हमको राइट साइड में पूरी चीज़ें दी गई हैं, ये हमको याद रखनी रहेगी। और सबसे बड़े क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। अगर वो थोड़ी हैवी बिल्डिंग बनाना चाहे, यानी अगर आप थोड़ा-सा ट्रिकी और लंबा बनाना चाहे, तो यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है आपको कैसे करना है। अगर आपको जानना है कैसे करना है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने इसको कवर करके रखा है। वीडियो नंबर 5 या 4 में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, वीडियो सिर्फ 10 से 15 मिनट के हैं, तो आप इजीली इसको चेकआउट कर सकते हैं बिना बोर हुए। बहुत क्रिस्प मैंने बना के रखा है, काफ़ी इंगेजिंग है, तो आपको देखने में मज़ा आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मोशन की बात करते हैं। मोशन में जाना था कंटिन्यूस चेंज ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन इज सेड टू बी इन मोशन। बेसिक मोशन का क्या मतलब है? गति भी नहीं कहूँगा मैं, मतलब उसका हिलाव डुलाव। अगर मैं आम भाषा में बात करूँ तो वो बॉडी हिल रही है कि नहीं हिल रही है, अपनी जगह से मूव हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको मोशन कहा जाता है। मोशन का स्पीड से लेना देना नहीं है कोई। बेसिक यही चीज़ निकल कर आती है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो हम रिटार्डेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव लेके चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर स्पीड पॉजिटिव नहीं है तो हमको देखने को नहीं मिलती है। तो यहीं पर कुछ चीज़ें हमारे पास निकल कर आती हैं। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर पूछ लेता है बहुत ज़्यादा, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर पूछ लेता है। ये जो हमारे पास इक्वेशन है एक छोटी सी, इससे बहुत ज़्यादा इक्वेशन फॉर्मूले बनकर आते हैं। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे, 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए यहाँ से बेसिक आ जाते हैं अपने इसी पर, चैप्टर पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ का कि द वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन v इक्वल्स टू p प्लस क्यू टी स्क्वायर। द बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ, अगर यहाँ पर ऐसा है तो बॉडी कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, या वेलोसिटी कैसा ट्रैवल कर रही है, तो इसको बताने के लिए हमको ये बताना चाहिए कि v और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर आता है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म बनेगा, लेकिन वो कैसे बनेगा वो जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम dv/dt करेंगे तो हमारे पास 2qt निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा हमारे पास? 2qt। अब ये 2qt है, एक्सेलरेशन यहाँ पर डिपेंड करता है, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। अब जो मैंने आपसे पहले रिवीजन में कहा था कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं एक फॉर्मूले से, जो कि मैंने आपको 3 हमारी मोशन की इक्वेशन के फॉर्मूलों के साथ जो बताया था, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर आता है। द बॉडी 3-8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के संग मूव कर रही है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कवर द डिस्टेंस 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसको बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एस एट nth टाइम कितना हो जाएगा? u a प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली 4 और 5 पे हम देख रहे हैं, तो इसका हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 9। ये पूरी फॉर्मुलेशन होती है, उसको याद रखेंगे। अगर यहाँ पर हम इक्वेशन में फॉर्मूले 8 a की जगह 8 रख दें तो 36 निकल कर आ जाएगा। ये पूरी बेसिकली हमने यहाँ पे क्वेश्चन में हमने पुट कर दिया अपनी वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी, ज़्यादा हमने दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करी, तो काफ़ी इजीली हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली। चलिए आइए देखते हैं। तो मोशन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये तो हमने कर ही लिया था। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। Two particles p and q are in motion. Their displacement time graph is inclined with 30 and 20, 60 and, तो बेसिक कहने का मतलब ये थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ऐसा और ऐसा है, तो यहाँ पर हमको बोल रहा है कि एक ऐसा है और एक ऐसा। एक यहाँ पर 30 डिग्री देखने को मिल रहा है, 60 डिग्री देखने को मिल रहा है। तो हमको यहाँ पर ये भी पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो भी ग्राफ होता है वो हमको सीधे के सीधे वेलोसिटी
शो करने को मिलता है डिस्प्लेसमेंट टाइम में, ठीक है। अगर डिस्टेंस टाइम होता तो हमको स्पीड देखने को मिलती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखेंगे। लेकिन हमको वेलोसिटी पता है कि tan थीटा होती है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो अगर tan थीटा है तो tan 30/tan 60 कितना हो जाएगा, 1/√3/√3, जो कि हो जाएगा 1/3। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। आज क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं हो पाए, 2 ही हो पाए, लेकिन हमें यार पूरा का हमने एक रिवीजन मार लिया, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा और देखते रहिए पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर। धन्यवाद।